जाति पात की खत्म लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस भाव से जाग जाओ, वरना बंटवारा चालू है, याद रखना। और खास करके बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी अब निशाने में आ गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सली मर रहे हैं और नक्सली गोली से जो काम करते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तब नक्सली विचारधारा वाले लोगों की पार्टियां बनाई जाएंगी और वो बोली से हिंदुओं को बांटने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़िया और परदेसिया बोलना शुरू कर दिए, है कि नहीं? ये नक्सली ही है यहाँ पे। लेकिन हमन जब सम्मान देथन ना कोइला तो बदले में हमन हमेशा अपमान ही मिले हैं। ये बाबा जी मन के हरकत देखो, अगर आप ला लगते शीतला तरिया के नाम परिवर्तन कोई करा थे और हमन ओकर विरोध करा था नक्सलियन, तो हाँ हमर महतारी बर नक्सली। अगर आप ला इसे कोई लगा थे छत्तीसगढ़ बहिनी महतारी ला कोई छेड़ा थे, मारा थे, ओकर विरोध अगर हम करा था या ओकर से लड़ाई हम लड़ा था, तुमन कहा तो ना हमन नक्सली, तो हाँ हमन हन नक्सली। लेकिन दुख तब होता है आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हो और कभी आप परदेसिया और छत्तीसगढ़िया में बांटते हो, कभी आप बाबा में बांटते हो, कभी देवी देवताओं में बांटते हो। चेतन चंदेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चेतन चंदेल को अंदर करो अंदर करो अंदर करो। वो कश्यप टीआई के घर घुसेंगे, लालू उमेश सिंह एसपी जी साहब के घर में घुसेंगे बोली से, तो मैं बोला जवाब दे हूँ, अगर तोर में दम है तो तय आके दिखा शेखावत। तो मला लग गई मिर्ची। यहाँ पे छठ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंधी समाज का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, सिंधी समाज का देवी देवताओं का वो अपमान करते हैं, उनकी मूर्ति पे लघुशंका करने की बात करते हैं। लेकिन दूसरा राज्य से आए हुए व्यक्ति मन आज भी कहते हैं मैं तो बिहारी हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो तेलुगु हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़िया मन मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। ये जो राजनीति है, जो सबसे गंदी राजनीति हो रही है, आपस में विवाद करवाना, लड़वाना, देश और प्रदेश के रूप में एक दूसरे को बांटना। एमन के धर्मांतरण के जो मूल मुद्दा है ना, दूसरा राज्य से आए हुए व्यक्ति ला पार्षद विधायक सांसद बनाना है। एक से एमन धर्मांतरण के जाल भाजपा छत्तीसगढ़ में बिछा है ताकि एजेंडा बरकरार रहे और प्रेम प्रकाश पांडे, दया सिंह, सरोज पांडे और देवेंद्र यादव एमन विधायक सांसद बना। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा एक आए दिन बयान में बोला जाता है बाहरी और छत्तीसगढ़िया। बाहरी कौन है, छत्तीसगढ़िया कौन है? नहीं, वो निर्धारित करने वाले होते कौन है, यही बात होगी। अंतर यही है कि वो 200 साल पहले आए हैं, हम 100 साल बाद आए। छत्तीसगढ़िया मन के आवाज ला दबाना चाहत हो तुमन जी, चाहे हिंदुत्व के आड़ में हो चाहे कोनो आड़ में हो, तुमन सिर्फ और सिर्फ डिवीज़ा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो। घर वही होता है जहां सुकून और स्टाइल दोनों साथ हों, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है डिवीज़ा इंटीरियो, जहां हर डिज़ाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है छावनी थाना में और छत्तीसगढ़ प्रदेश में ठंड बढ़ चुकी है और इसी बीच तमाम संगठनों के बीच और राजनीतिक पार्टियों के बीच गर्माहट भी शुरू हो चुकी है। आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहा है और बीते दिन फेसबुक पर चेतन छत्तीसगढ़िया नामक युवक के द्वारा फेसबुक लाइव आया जाता है और कई सारे आरोप लगाए जाते हैं जिसमें हिंदू संगठनों के भावनाओं को आहत पहुंचती है, जिसको लेकर छावनी थाने में पहुंचे हैं। क्या इनकी मांग है और किस विषय को लेकर आवेदन देने पहुंचे हैं, इन्हीं से जानते हैं किस विषय को लेकर छावनी थाना पहुंचे हैं। कल फेसबुक पर चेतन चंदेल उर्फ चेतन छत्तीसगढ़िया नामक व्यक्ति ने फेसबुक लाइव आकर हिंदू साधु संतों को पेड़ बाबा का गिरोह बताया है और उनकी तुलना रावण से, भगवाधारी रावण के रूप में की है। तो ये सरासर मैं इसको गलत मानता हूं और इससे कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों के, हिंदू लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए आज हम सभी हिंदू संगठन के लोग छावनी थाना पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और उसके ऊपर FIR दर्ज कराकर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। फेसबुक लाइव में जिनके ऊपर आप लोग का कहना है, फेसबुक लाइव में उनका कहना है कि कथाभाषक के द्वारा नक्सली बताया गया है, उनको कैसे देखते हैं उसमें? देखिए, राजीव लोचन महाराज जी जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो राज्य अतिथि का उनको दर्जा प्राप्त है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली लोग वो बंदूक से जो काम करते थे, वही क्रांति सेना के लोग आज जो नक्सली गोली से काम करते थे, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग वो वही काम बोली से कर रहे हैं। लोगों को बांटने का, विभाजन करने का जो काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग, ये कहीं ना कहीं गलत है और इसी का विरोध राजीव लोचन महाराज जी ने किया है और वो कहीं से गलत नहीं है। जैसे महाराज जी का जो कथावाद, जिनका बयान सामने आया है, क्या छत्तीसगढ़ में जितने भी बाहरी लोग निवास करते हैं, क्या उन लोग को भी नक्सली बताया गया है? नहीं, देखिए, भारत के संविधान में सबको ये अधिकार मिला है, वो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, वो कहीं भी जाकर कमा खा कर रह सकता है और वो अपने
धर्म का अपने जो भी जिस धर्म को मानता है वो उसके अनुसार अपने पूजा पद्धति अपना सकता है। मैं किसी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग जिस रूप में अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या जो मान्यता उनकी है वो बिल्कुल माने, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो आपत्ति करते कि यहाँ पे छठ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंधी समाज का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, सिंधी समाज का देवी देवताओं का वो अपमान करते हैं, उनकी मूर्ति पे लघुशंका करने की बात करते हैं, तो ये कहाँ से सही है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में इस प्रकार का जहर घोलना बंद कर दे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग, नहीं तो आने वाले समय में हिंदू संगठन द्वारा उनकी जो वैचारिक लड़ाई है उसको हम लोग लड़ेंगे। अब छठ की बात कर रहे हैं तो छठ की बात को लेकर चेतन छत्तीसगढ़िया द्वारा लाइव में कहा गया है कि कई सारे तरिया सरोवर को नाम बदल दिया गया है और उसका नाम को रातों रात भी चेंज कर दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में जिन लोग निवास कर रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष जो अमित बघेल जी हैं, उनका एक बयान भी सामने आया था कि हमारे भाषा को अपनाएं, रीति रिवाज को अपनाएं। इस सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तालाब को अपना देवी देवता के रूप में देखते थे तो आपको तालाब की चिंता बहुत पहले से करनी चाहिए थी। छठ पर्व मनाने के बाद ये लोग आप मीडिया के लोग भी जानते हैं कि छठ पर्व जब आता है तो तालाबों की किस प्रकार से सफाई होती है, स्वच्छता उसको स्वच्छ किया जाता है। लोग वहाँ पे अपना धार्मिक जो भी पूजा पाठ करने लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। मैं ये हमेशा से मेरा ये कहना है, मानना है कि प्रकृति द्वारा ये सब सारी चीज़ें बनाई गई है। पहाड़, पेड़, पौधे, नदियाँ, तरिया जो भी है, ये सारा दिन जो प्रकृति का, इसको किसी मानव ने नहीं बनाया है। अगर आप अपने किसी अनुष्ठान के लिए कोई तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं और उसका जो नाम रखना चाहते हैं आप रखिए, हमको हमारा कोई विरोध नहीं है उसमें। अभी आप लोग थाने पहुँचे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर? देखिए, उसने जो साधु संतों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं प्रशासन से ये मांग किया हूँ कि इसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो धारा है उसके ऊपर लगाया जाए और उसको तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या कुछ करेंगे? आगे चलकर फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज शांतिपूर्ण तरीके से हमने ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है, और प्रशासन अगर अपना काम नहीं करेगा तो आने वाले समय में बहुत जल्द हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपसे एक सवाल है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा एक आए दिन बयान में बोला जाता है बाहरी और छत्तीसगढ़िया। बाहरी कौन है, छत्तीसगढ़िया कौन है? नहीं, वो निर्धारित करने वाले होते कौन है, यही बात होगी। अंतर यही है कि वो 200 साल पहले आए हैं, हम 100 साल बाद आए। अंतर तो यही है ना। आखिर बाहरी तो वो भी हैं, मूलभूत निवासी तो गौड़ जाति के लोग हैं। अब इस बात में सर्टिफिकेट वो हमको देंगे कि हम रहें या ना रहें। ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब की कानून के आधार पर चलेंगे कि उनके बोली के आधार पर चलें? हम कमाने का अधिकार सभी को है, अपना जीवन यापन करने का अधिकार हर एक राज्य में सभी को दिया गया है। बाबा साहब के कानूनों के अंतर्गत जो उन्होंने लेख लिखा हुआ है, संविधान लिखा हुआ है, उनके आधार पे हम लोग हैं। हमारे साथ अभी छावनी थाना में करनी सेना के अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भैया, आप लोग छावनी थाना में मौजूद आए हैं, क्या चीज़ की मांग को लेकर आए थे? देखिए, हम लोग को निरंतर ये मैसेज मिल रहा था कि एक व्यक्ति है, किसी छत्तीसगढ़िया संगठन का नाम से जाना जाता है, चेतन छत्तीसगढ़िया के नाम से ये अपन सोशल मीडिया पे लाइव आता है, और निरंतर ये व्यक्ति हिंदू संगठनों के ऊपर घात करता है। हिंदू को कैसे तोड़ा जाए उस पे हमेशा इसके कुछ न कोई ऐसे स्टेटमेंट आता है। और अभी कुछ दिन पहले, कल की बात है, कुछ दिनों की बात है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देवी देवताओं और साधु संत को टारगेट करके गाली गलौज करना, उनको फर्जी बताना, ये सारी चीज़ें कर रहा है। मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आज हमारे जो प्रदेश में बैठी सरकार है वो हिंदूवादी सरकार है। निरंतर इस सरकार ने और इस बीजेपी संगठन ने हिंदुओं को जगाने के लिए काम किया है, धर्मात्म के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ के आया है। लेकिन सवालिया निशान तब खड़ा हो जाता है कि जब कोई एक व्यक्ति और कोई एक संगठन निरंतर इस चीज़ को टारगेट कर रहा है, तो इसके ऊपर जांच और कार्रवाई कब होगी? कहीं ये बाहरी शक्तियों का कोई एक मुखौटा पहन करके तो काम नहीं कर रहा है कि बाहरी फंडिंग हो रही है और इन्हें हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए रखा गया है। लेकिन दुख तब होता है, आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हो और कभी आप परदेसिया और छत्तीसगढ़िया में बांटते हो, कभी आप बाबा में बांटते हो, कभी देवी देवताओं में बांटते हो। आपको क्या शक नहीं लगता? क्या ये सच में कोई एक सच्चा छत्तीसगढ़िया हो सकता है? क्योंकि पूरे भारत में छत्तीसगढ़िया का परिभाषा है सरल स्वभाव, हमेशा मिलजुल करके रहने की बात करना, हमेशा लोगों की मदद करना और बढ़ चढ़ के सनातन के कार्यों में हिस्सा लेना। ये किसी भी रूप से आपको छत्तीसगढ़िया का रूप लगता है क्या?
मुझे नहीं, तमाम हिंदू संगठनों का इस कार्यशैली पे विरोध है। और मैं सरकार से बार बार गुजारिश करता हूं कि आप आगे बढ़ चढ़ कर आए और इसके ऊपर कार्रवाई करें और जांच करें कि इसके पीछे की राज्य क्या है और क्या चल रहा है। आप लोग गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पे छावनी थाना में आए हुए थे, और गिरफ्तारी नहीं होती तो अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बच जाता आंदोलन के अलावा। हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हमें अभी यहाँ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द इन पे कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में आए दिन आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, ये थमने का नाम लेगा या नहीं लेगा? देखिए, आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, अभी ऐसी राजनीति कभी भी भविष्य में नहीं रही है। लेकिन अभी कुछ सालों से ये जो राजनीति है, जो सबसे गंदी राजनीति हो रही है, आपस में विवाद करवाना, लड़वाना, देश और प्रदेश के रूप में एक दूसरे को बांटना, और कुछ पीछे बैठे नेताओं को भी मैं बोलना चाहता हूं आपको, ये आगे बढ़ाकर कुछ ऐसे लोगों को पीछे से ये देख रहे हैं और पिक्चर एक अपने लिए स्वार्थ हित के लिए ये प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये हमारे साथ करनी सेना के अध्यक्ष थे, और जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है चेतन छत्तीसगढ़िया को लेकर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे क्या कुछ बात हो पाती है वो भी आप आगे देखिएगा। छावनी थाना के बाहर करनी सेना और तमाम हिंदू संगठन के लोग जो पहुंचे हुए थे, वो जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे थे, जिस पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे, चेतन छत्तीसगढ़िया, वो अभी हमारे साथ हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने फेसबुक लाइव में ऐसा क्या कह दिया कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंच गई और उनकी भावनाएं आहत हो गई, जैसा कि इन पर आरोप है। तो आइए बातचीत करते हैं। सीधा और साफ सवाल है, आप जो फेसबुक लाइव कर रहे थे उसमें आपने ऐसा क्या कह दिया कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँच गई? कोई हिंदू भावना वाला ठेस नहीं पहुँचे हैं। मैं देखे हो कि थाना में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ रही से, तो मैं फेसबुक लाइव में यही बोले हों, जे शेखावत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो का बोली से जितने भी भारतवर्ष में करनी सैनिक हैं, सब छत्तीसगढ़ की तरफ कूच करो, रायपुर में कूच करो, कश्यप टीआई के घर घुसेंगे, लाल उमेश सिंह एसपी जी साहब के घर में घुसेंगे बोली से। तो मैं बोला जवाब दे हो, अगर तोर में दम है तो यहाँ के दिखा शेखावत। तो मन लग गए मिर्ची, तो बोला बेला कैसे हमन बोल सकन, डायरेक्ट तो बोल नहीं सकी से। एमन पहुंच गया थाना हिंदू संगठन के नाम लेके। एक्चुअल में कोई हिंदू संगठन वहाँ पहुँचे नहीं है, पहुँचे है तो करनी सेना पहुँचे है। और एमन हर बार कभी तोमर के समर्थन में पहुँचते हैं, जेकर ऊपर सूदखोरी के आरोप लगे हैं। तो सूदखोर वाला बचैया मन आज छत्तीसगढ़ के है ना, छत्तीसगढ़िया मन के ऊपर में आरोप लगावत है। तो ये सब फालतू बात है कर मन के। उनका कहना है कि आप हिंदू धर्म के देवी देवता और साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे उनकी भावनाएं आहत होती है। तो वाकई आपने ऐसा किया? अरे तो ओला तो मन बताही ना, मैं कहा बोले थाना में दे होई कि चेतन दे चीज़ ला बोले। मैं तो बोला था ना शेखावत ला चैलेंज करे हूँ मैं यहाँ। और शेखावत कोई भगवान के अवतार नहीं है कि छत्तीसगढ़िया मन ला आके यहाँ मार दी। ये जो राज शेखावत है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओला यहीं से चैलेंज देवा था 7 तारीख को थे छत्तीसगढ़। तो ओला आना है यहाँ, अपन भाई बंधु मन से मिलना मिल, लेकिन कोई भी असामाजिक काम करे के तय काम करबे तो पूरा छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया मन तोला बने ठठाही। और रही बात संतों के अपमान के, मैं ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोले हों। एमन फोकट के झूठा आरोप लगावत है, सिर्फ झूठ। छत्तीसगढ़िया मन ला कभी नक्सली, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी राष्ट्रद्रोही। काबर की हमन अभी तक छत्तीसगढ़िया मन के बात यहाँ होते नहीं रही। अब छत्तीसगढ़िया मन के बात होना चालू हो गए तो मन लग गए है चिड़। दूसरा जो पक्ष है उनका एक और आरोप है। उनका कहना है कि ये लोग यानी कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग कभी धर्मांतरण पर बात नहीं करते, कभी गौ हत्या पर बात नहीं करते, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। ये सब उनको मुद्दा नहीं लगता, ये हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? तो अब हमन गौ सेवा करबो अपन गांव घर में या अपन शहरी क्षेत्र में गौ माता के सेवा करबो तो ओकर फोटो खींच के फेसबुक में डालना जरूरी है, तैसे लगत है। छत्तीसगढ़िया मन ला मन गौ सेवा मत सिखाए जी। एकर मन के गौ सेवा के जो एजेंडा है ना पूर्ण रूप से राजनीतिक है। हमार घर में दिवाली बाद गोवर्धन पूजा होते, कोई राज्य में नहीं होए। गोवर्धन पूजा मतलब गाय के गोबर ला हमन देवता स्वरूप मानथन और वो गोबर के टीका ला अपन माथा में लगाथन। तो गौ माता के सबसे बड़े सम्मान करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है छत्तीसगढ़िया। जब से दूसरा राज्य के व्यक्ति मन जबरदस्ती दूसरा संगठन बना के गौ तस्करी करत है, मन अपन आप ला बचे बर हमार ऊपर ये आरोप लगाते। देख लो वो आशुतोष महाराज ला,
हमार सतनामी समाज, हर गांव में रहने वाला हर सतनामी के घर में आपला गौ माता दिखी, और वो ऐसे समाज ला वह गौ हत्यारा बोलिस, ओकर खिलाफ ये करणी सेना वाले मन काबर आवाज उठाए बर नहीं आइस। एमन सिर्फ अपन आप ला बड़े दिखाए बर, अपन आप ला ऊंचा दिखाए बर राजनीतिक रोटी सेका थे और जा थे ना FIR लिखाए बर, लिखान दो, मोला फर्क नहीं पड़े। दूसरा उनका ये कहना है कि चेतन छत्तीसगढ़िया की जांच एक सवाल आप पूछे रहो, धर्मांतरण भी साथ में जोड़ हाँ हाँ ठीक, वो छूट गए। आप लोग धर्मांतरण पर कभी आवाज नहीं उठाते, उसके खिलाफ नहीं बोलते, ऐसा भी कह रहे हैं वो लोग। धर्मांतरण के जो मूल विषय है वो सरकार जे छत्तीसगढ़ में बैठे है, जे राम के नाम से वोट मांगिस, अगर वो धर्मांतरण ला रोक दी ना तो ओकर रोजी रोटी छीना जाही भाई। सरकार विष्णुदेव साय, विजय शर्मा जी अगर एक डंका के चोट में चाहिए ना कि ये दे जगह धर्मांतरण नहीं हो सके, पुलिस साहब, SP साहब, DGP ला आदेश दे दिस कि ये जगह एक भी धार्मिक ऐसे सभा नहीं होना चाहिए जिसमें छत्तीसगढ़िया मन के धर्म परिवर्तन हो। लेकिन ओकर से तो एमन ला फायदा है ना, वो मन तो होवन देते। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा खुद ही धर्मांतरण को बढ़ावा देती है? अरे भाई 10 साल, 12 साल, 11 साल नरेंद्र मोदी के सरकार, पिछले 25 साल में 20 साल भाजपा के सरकार छत्तीसगढ़ में, अगर यहाँ अभी भी धर्मांतरण है तो तुमन सत्ता में बैठ के का रोटी तला पूड़ी भूंजत हो, देन का काम करत हो? सत्ता में तुमन हो, हमारे हाथ में सत्ता दो, हमन अवैध धर्मांतरण ला पूर्ण रूप से खत्म कर देबो। ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के वक्तव्य। और रही बात धर्मांतरण के विषय में, आप मन देख लो, भिलाई के बात कर देता हूँ, भिलाई में हो तो दया सिंह बनाए हैं बोलबम में सेवा कल्याण समिति के गाँव धर्मांतरण के विषय में बोलिस वहाँ, आज तक दिखिस ओकर संगठन कोई जाके जगह में हंगामा करते हुए। श्री राम जन्म उत्सव समिति जेकर मुखिया प्रेम प्रकाश पांडे, ओकर टूरा दिखिस कभी धर्मांतरण के विषय में जाके बोलते। देवेंद्र यादव हनुमान सेवा वाहिनी बनाए रही से कांग्रेस के, वो कभी दिखिस का धर्मांतरण के विषय में आके कभी लड़ाई लड़ते हुए? तो एमन के धर्मांतरण के जो मूल मुद्दा है ना, दूसर राज्य से आए हुए व्यक्ति ला पार्षद, विधायक, सांसद बनाना है। एक से एमन धर्मांतरण के जाल भाजपा छत्तीसगढ़ में बिछा है ताकि एजेंडा बरकरार रहे। और प्रेम प्रकाश पांडे, दया सिंह, सरोज पांडे और देवेंद्र यादव एमन विधायक, सांसद बनत रहा है। हमन ला बेवकूफ मत समझो, अब तुमन हमन बहुत पढ़ लिख ले हैं, अब समझदार हो गए। धर्मांतरण के जो मूल एजेंडा है वो भाजपा चलाते छत्तीसगढ़ में, डंके की चोट में बोला था मैं। ठीक है। उनका कहना है कि चेतन छत्तीसगढ़िया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बोला थे तो करवा दे भाई मैं क्या बोलूँ, बोला बचा ले बाबू, ऐसे बोलूँगा? डरने वाला नहीं हो मैं। तोला जो कार्रवाई करवाना है, जो तमाशा करना है करो, थाना जाओ, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, और जो सबसे बड़े संस्था है ना ये देश के, CBI, ED, ओकर पास भी चले जाओ, सब जगह मोर शिकायत कर दो, अंदर करवा दो। छत्तीसगढ़िया मन के आवाज ला दबाना चाहत हो तुमन जी, चाहे हिंदुत्व के आड़ में हो, चाहे कोनो आड़ में हो, तुमन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार ला दबाना चाहत हो, चाहे कोई भी मकसद से तुमन चाहत हो। आज फिर एक छत्तीसगढ़िया जे छत्तीसगढ़िया मन के बारे में गोड़ बात कर रहे थे, उकर दुख तकलीफ मन के, उकर दुख तकलीफ मन ला हरे के बात कर रहे थे, उकर पर लड़ाई लड़त है, तेला तुमन का कहा तो नक्सली बाहरी कहा तो, ये शब्द कहाँ से आई तुम्हारे मन के पास में? का सोच से तुमन बोले हुए? अब तुम ला कस के मतलब सिखाएंगे कि असलियत में बाहरी कौन है करके। आप बाहरी का जिक्र कर रहे हैं, तो जो करनी सेना की तरफ से जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि चेतन छत्तीसगढ़िया स्वयं बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो हमको मत सिखाए कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है। तो इसको कैसे देखते हैं? हो सकते हैं मन बांग्लादेशी, रोहिंग्या या बाहरी हो सकता है, लेकिन जब भी हमार मन के पुरखा ये छत्तीसगढ़ के सोनहा माटी में उकर हिसाब से लगते हैं मन बाहरी अन्ना। जब भी हमार पुरखा आज से 200, 300, 400 साल पहले ये छत्तीसगढ़ के माटी में प्रवेश करे हो ही, ये छत्तीसगढ़ के माटी में अपन रग रग ला रच दीस। आज भी छत्तीसगढ़ के हर एक संस्कृति ला हमार छत्तीसगढ़िया समाज मानते, लेकिन दूसर राज्य से आए हुए व्यक्ति मन आज भी कहते मैं तो बिहारी हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो तेलुगु हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़िया मन मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। मैं वो छत्तीसगढ़िया हूँ जे यहाँ माटी के हर एक तीज तिहार, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के देवी देवता के मान सम्मान करता हूँ, और यहाँ के देवी देवता मन के जे मान सम्मान आदर नहीं करे ती मन बाहरी है। और जे व्यक्ति ये बात ला बोले है वही आदमी बाहरी है। काबर की छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के अपमान होते, तो करनी सेना कभी लड़ाई लड़े पर मैदान में नहीं उतरे है। आप छत्तीसगढ़ी देवी देवता संस्कृति की बात कर रहे हैं, उनका ये आरोप है कि हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, तो इसको कैसे देखते हैं फिर? क्योंकि छत्तीसगढ़ी देवी देवता की आप बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी हिंदू धर्म के ही पार्ट हैं, हिस्सा हैं। अब शीतला दाई हा हिंदू नहीं है तैसे लगत है कर मन के हिसाब से, हमार बूढ़ा देव हा
हिंदू मन के आस्था नहीं है ऐसे लगत है एकर हिसाब से। हमार पुरखा गुरु घासीदास बाबा सतनाम धर्म हिंदू धर्म में नहीं आई एकर हिसाब से। एकरे से ती इखर मन के द्वारा बुलाए बाबा मन छत्तीसगढ़िया समाज के ऊपर में उल्टा सीधा बयान देते। अगर तुमन ऐसने ही कहा था तो तुमन ला जो सोचना सोचो। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया पहली के पॉलिसी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना चाहते। हमार मन के एक सपना हावे कि छत्तीसगढ़ में अगर काकरो पहली अधिकार रहा है तो छत्तीसगढ़िया के रहा है। जब यही बात ला हमन करत हन तो ये मन हमार ऊपर आनी बानी के आरोप ला लगावत है। लगावन दो, आने वाले समय में और बहुत अकन आरोप लगाई, सबो चीज़ के जवाब डंके की चोट में देबो। और इकर मन के आते अभी राज सिखावत ओला भी बताबो छत्तीसगढ़ में मया कैसे होथे, मान सम्मान कैसे होथे, और जब छत्तीसगढ़िया मन तिड़गा डोमी करिया बनथे ना कैसे जवाब देथे तब ओला समझ में आही। हल्का में मत ले। छत्तीसगढ़ के एक युवा समझे कि छत्तीसगढ़ में कूच करो कहा थे, पूरा देश भर से करनी सेना वाले मतलब ये छत्तीसगढ़ में हमला करे बर आथे। तो ये मन ला जवाब दे बर जे विषय ला मैं छेड़े हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आज थाना में मोर नाम से शिकायत लिखे बर आगे। ये अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नाम से शिकायत काबर नहीं लिखा थे, जे कहा थे कि कश्यप टीआई के घर में घुसेंगे। ये लाल उमेश सिंह जी एसपी साहब ओला कहा थे ओकर घर में घुसेंगे। एमन अपन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ में काबर एफआईआर नहीं करा लिखा थे। काबर एमन हिंदू विरोधी नो है। छत्तीसगढ़िया हिंदू घर में घुसी एमन करनी सेना वाले मन। एमन असलियत में बताओ तो यही मन नकली हिंदू है। हिंदुत्व के आड़ में असली हिंदू मन चपके के बूता करते ताकि इकर मन के शोषण होत रहे। तो ये हमारे साथ चेतन छत्तीसगढ़िया थे, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से। हमने आपको वह भी दिखाया कि करनी सेना और हिंदू संगठन के जो लोग इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा। इनके सारे तर्क आपने सुन लिए। अब फैसला आप पर है, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोच समझ के कमेंट करिए कि कौन सही कौन गलत। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।